हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल रिसर्च की चर्चा करी थी। आज हम लोग करने वाले हैं जी क्या, ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, फंडामेंटल, अप्लाइड, डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च की चर्चा। आइए क्लास में चलते हैं और समझते हैं क्या होता है बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। नहीं, हाँ जी सर, देखिएगा जी, हम सबको पता है क्या कि चलते हैं पहले नोट्स में फिर आएंगे बुक में। नहीं, क्योंकि नोट्स में कॉन्क्रीट वे में सारी चीजें बताई जाती है। हाँ जी बिल्कुल सही। आइएगा जी, तो देखिए बेसिक रिसर्च का मतलब होता है जो जेन्युइन हम लोग रिसर्च करते हैं, जहां एडिशन ऑफ नॉलेज होता है। नहीं, जहां नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है, जो बेसिक होता है, प्योर रिसर्च भी इसको बोलते हैं, जो साइंटिफिक इन नेचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च जो होता है वो होता है एप्लीकेशन ओरिएंटेड। जो हमने थ्योरी बनाई उस थ्योरी का एप्लीकेशन जो होता है वो अप्लाइड रिसर्च में होता है। आइए देखिए क्या बोल रहा है। सबसे देखिए क्या बोला, सबसे पहले बोला साहब भाई साहब ऐसा है, बेसिक रिसर्च को हम लोग फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, कंसेप्चुअल रिसर्च भी कहते हैं। बोल रहा है क्या, और एक मिनट रुकेगा, हाँ, और बोल रहा है इट गिव्स द आंसर ऑफ इनिशियल क्वेश्चन ऑफ हाउ थिंग्स वर्क, कि कोई भी चीज काम कैसे करता है इसका आंसर आपको साइंटिफिक रिसर्च या बेसिक रिसर्च देता है। मोस्टली एकेडमिक होते हैं, ठीक है, साइंटिफिक इन नेचर होता है, लार्ज सैंपल पे ये काम करता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। उसके बाद क्या, डेवलप करता है साइंटिफिक नॉलेज। क्लियर है बात? इनहैंस करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज को, जो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज होते हैं उस नॉलेज के बेस पर हम क्या करते हैं, फाइंडिंग्स करते हैं। किसका? गैप का, रिसर्च गैप का, और उसी गैप को हम लोग फिर फाइंड आउट करने की, को सॉल्यूशन का ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो मेरा पुराना नॉलेज था उससे और नॉलेज इनहैंस हो जाता है। बोलता है एडिशन टू द नॉलेज, एडिशन टू दी नॉलेज, नॉलेज का एडिशन होता है। डिस्कवरी ऑफ एन इन्वेंशन, डिस्कवरी या इन्वेंशन की बात करता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आ जाइए जी अप्लाइड रिसर्च में। अप्लाइड रिसर्च क्या बोलता है, देखिए अप्लाइड रिसर्च जो बात करता है सॉल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का, जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके सॉल्यूशन का बात करता है, इमीडिएट, तुरंत, है ना। इनोवेशन या एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है। प्रैक्टिकल इन यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग में, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रैक्टिकली यूज कैसे होता है इसका, ये अप्लाइड रिसर्च में जाता है। बोल रहा है अप्लाइड रिसर्च इज डिजाइन टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन एम्ड एट सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च किया जाता है। क्लियर है बात? डेप्थ इन स्मॉल सैंपल, स्मॉल सैंपल में ही डेप्थ रिसर्च होता है। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, जो हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं उसी का एप्लीकेशन इसमें होता है। और एक्शन ओरिएंटेड है, ये क्या है, एक्शन ओरिएंटेड है। तो इसीलिए एक्शन रिसर्च भी अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है। तो बेसिक क्लियर करें सर, बेसिक रिसर्च वो रिसर्च जहां हमको एडिशन ऑफ नॉलेज करना पड़ता है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस नॉलेज के बेस पर हम रिसर्च गैप यानी कि गैप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और उस गैप के बेसिस पर हम किसी नई चीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन रिसर्च, सॉरी अप्लाइड रिसर्च, क्या रिसर्च सर, जहां हमारी थ्योरी को अप्लाई करके इमीडिएट सॉल्यूशन लेने की कोशिश करी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अप्लाइड रिसर्च, जो प्योर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब देखिए उसी का पार्ट, अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट एक रिसर्च होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। एक्शन रिसर्च क्या है, इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए है, ठीक है। इमीडिएट एप्लीकेशन मतलब जैसे कॉलेज लेवल का जो बेस्ड कोई प्रॉब्लम है तो उस बेसिस पर कोई रिसर्च किया और फटाक से उसका सॉल्यूशन दे दिया। क्लियर बात? हाँ जी। इनिशिएशन टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, है ना, कुर्ट लेविन ने दिया था इसको। किसने दिया था? 1944 में कुर्ट लेविन ने दिया था, है ना। अब देखिए क्या बोला, इसके फीचर्स दिखेगा, एक बात मैं बता दे रहा हूं, जितना फीचर्स मैंने बता दिया है ये इसी तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये जो सारा फीचर्स है ना, अगर आपने इसको बढ़िया से देख लिया, समझ लिया, तो फिर एक भी क्वेश्चन एक्शन रिसर्च का नहीं छूटेगा, इसकी मैं एश्योरिटी देता हूं। सबसे पहले क्या है, पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है, सॉल्व करता है इमीडिएट लेवल प्रॉब्लम को, ठीक है, प्रैक्टिकल इन नेचर है, लोकल स्कूल लेवल की प्रॉब्लम के लिए है, नहीं किसके लिए, फॉर स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स के लिए है। इट कांट बी जनरलाइज, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ स्मॉल प्रॉब्लम। अब देखिए थ्योरी तो जनरली वही होती है जहां पे बहुत डीप एनालिसिस होती है, ये तो छोटा स्कूल लेवल के प्रॉब्लम के लिए होता है।
कुछ प्रॉब्लम आई, उसका हमने रिसर्च किया और ये सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, रिसर्च का मतलब ना हमारे माइंड में बहुत बड़ा भ्रम भी कभी कभी बैठा होता है कि जो हम थीसिस लिखते हैं, पीएचडी करते हैं, वही रिसर्च होता है। नहीं, रिसर्च इज ऑल अबाउट कि भाई साहब आपने किसी कोई एक प्रॉब्लम मिला, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितने नई तरीके से अपने फाइंड आउट करके दे दिया। दैट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं समझना है। पीएचडी वाला रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च है, वो भी एक रिसर्च है जिसमें हम लोग डेप्थ एनालिसिस करते हैं और उसमें अलग अलग मेथड्स के थ्रू रिसर्च करते हैं। हो सकता है आपका सोशल साइंस का रिसर्च हो तो बेसिक रिसर्च भी लगा ले, हो सकता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी लगा ले, कोई भी रिसर्च लगा सकते हैं। लेकिन रिसर्च का सिर्फ वही मतलब होता है, ये कहना गलत ही होगा। नहीं, हाँ जी सर, तो क्या बोल रहा है, इट कांट बी जनरलाइज बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल प्रॉब्लम। इसको छोटे प्रॉब्लम की वजह से इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। सिचुएशनल है, सिचुएशनल है और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव पे काम करता है। एन ऑप्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रोसेस। ठीक है, अल्टरनेटिव प्रोसेस भी मोस्टली एजुकेशनल सिचुएशन के लिए ये काम करता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसके यहाँ पे हमेशा ऑलवेज चांस फॉर इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, एक्शन रिसर्च के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म इंप्रूवमेंट। जहां भी क्वेश्चन में आपको इंप्रूवमेंट दिख जाए, आंख बंद करके आपको सोच लेना है कि वो एक्शन रिसर्च की बात कर रहा है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो देखिए ये कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब सबसे पहले प्लान करता है, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व और तब जाके रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आ जाइए इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च में। देखिए जी, इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च, आप इस वर्ड को समझिए। इंडक्टिव रिसर्च भी होता है, इंडक्टिव हमको आपके लॉजिकल में भी पढ़ना है, इंडक्टिव और डिडक्टिव हर जगह पढ़ना है, बहुत जगह। तो इंडक्टिव का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, थ्योरी में कुछ जनरलाइज करना, किसी एक छोटे जगह से बहुत बड़ा थ्योरी बना देना, स्पेसिफिक टू जनरल। और डिडक्टिव का मतलब होता है थ्योरी को टेस्ट करना। ये दो चीज याद रखिएगा, थ्योरी को बनाना और थ्योरी को टेस्ट करना। अगर कहीं पे थ्योरी को टेस्ट किया जा रहा है, हम तुरंत कहेंगे वो डिडक्टिव है। और अगर कहीं थ्योरी को जनरलाइज किया जा रहा है, न्यू थ्योरी बनाई जा रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडक्टिव। अब इंडक्टिव से याद रख सकते हैं एडिशन, कि हम लोग कुछ नॉलेज में एडिशन कर रहे हैं, न्यू थ्योरी बना रहे हैं। और डिडक्टिव से डिड्यूस कर रहे हैं, मतलब थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास थ्योरी थी उसको हम देख रहे हैं कि भाई वो सही है या गलत है। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? हाँ सर, आइए एक करके समझते हैं। तो जनरलाइज और मेक अ न्यू थ्योरी कहां पे? इंडक्टिव में। बॉटम टू अप अप्रोच, इसको स्पेसिफिक टू जनरल भी बोलते हैं या पर्टिकुलर टू जनरल भी कहते हैं। देख लीजिए, इनोवेशन या समथिंग न्यू, यहां कुछ नया बनाते हैं। डिडक्टिव रिसर्च में देखिए क्या बोल रहा है, वेरीफाई या टेस्ट करते हैं थ्योरी का। जनरल टू स्पेसिफिक जस्ट अपोजिट, और टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता है इसको। ठीक है, हाँ ये देखिएगा। अब आइएगा डिडक्टिव और इंडक्टिव की थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, डिडक्टिव में हम थ्योरी है, थ्योरी से हाइपोथेसिस बनाया, हाइपोथेसिस से ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन को कंफर्म किया, और कंफर्मेशन करने के बाद क्वांटिटेटिव पैराडाइम बनाया। क्वांटिटेटिव पैराडाइम करने का मतलब हुआ कि हमने थ्योरी को क्या किया? टेस्ट किया। अब आ जाइए इंडक्टिव पे। इंडक्टिव में क्या किया? पहले ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर पैटर्न देखा, फिर टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाया उस बेस पर, और थ्योरी को फिर हमने क्या कर लिया? क्वालिटेटिव में लेके आ गया, मतलब जर्नलाइज कर लिया। तो एक चीज बड़ा सिंपल है, इसको याद रखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या? कि डिडक्टिव में हम हमेशा थ्योरी को टेस्ट करते हैं और इंडक्टिव में हम थ्योरी को हमेशा जनरलाइज करते हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। अब आइए चलते हैं कहां? बुक पे। अब समझेंगे एक एक करके क्या होता है ये चीज। देखिएगा जी, सबसे पहला फंडामेंटल, बेसिक, प्योर या कंसेप्चुअल रिसर्च, इसका 4 नाम है। उसके बाद आ जाइए, कह रहा बेसिक रिसर्च इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल, प्योर रिसर्च सिंस इट इज मेनली कंसर्न विद द इंप्रूवमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। जो साइंटिफिक नॉलेज है उसकी इंप्रूवमेंट की बात करता है। कह रहा द पर्पस ऑफ बेसिक रिसर्च इज सिंपली टू गैदर मोर इंफॉर्मेशन टू फर्दर अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग फेनोमेना स्पेशली इन द फील्ड ऑफ नेचुरल साइंसेस। बोला भाई साहब, बेसिक रिसर्च का पर्पस क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और जो हमारा एग्जिस्टिंग फेनोमेना है उस पे काम करना। और ये किसके लिए है? नेचुरल साइंस के लिए। कह रहा है इट्स फोकस इज ऑन सपोर्टिंग एज वेल एज चैलेंजिंग assumptions which aim to explain the various phenomena. Pure research looks at big picture. Pure research जो है वो बिग पिक्चर को देखता है in the sense that it looks overall factors and related postulate। बोल रहा है बिग पिक्चर देखने का मतलब हुआ कि ओवरऑल फैक्टर्स को देखना और रिलेटेड पोस्टुलेट जो होते हैं उसको भी देखना। कह रहा है here the fundamental research is purely theoretical
and it delves into basic laws and principles। बोला भाई साहब फंडामेंटल जो रिसर्च है वो प्योरली थ्योरेटिकल होता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए अब चलते हैं अप्लाइड रिसर्च पर। कह रहा था पर्पस ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज टू नो मोर अबाउट अ सर्टेन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड टेक स्टेप्स टू सॉल्व इट। देख लिए प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को, उसके लिए है अप्लाइड रिसर्च। हाँ जी सर। कह रहा है इट फोकसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल साइंस प्रिंसिपल्स ऑन द प्रैक्टिस डिफिकल्टीज एज वेल एज एनहांसिंग द इनोवेशंस। देख रहे हैं ये क्या बोला, नेचुरल साइंस के प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस पे ये ध्यान देता है। क्लियर बात? तो वो थ्योरेटिकल, ये क्या है, प्रैक्टिकल है। कह रहा सच स्टडीज आर ऑफन एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक्स, हेल्थ, पॉलिटिक्स। ये देखो इसकी जो स्टडीज होती है एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हेल्थ और पॉलिसी सबको लेकर होती है। कह रहा फॉर इंस्टेंस ए कंपनी में हायर एन अप्लाइड रिसर्चर to look into the best way of hiring applicants, placing employees in connection with the organization various position। क्या बोल रहा है, many applied researchers, क्या बोल रहा है, many applied researchers utilize the naturalistic observation method to verify the existing social difficulties and then conduct experiment to the ascertain solution। बोल रहा है भाई साहब जो बहुत सारे अप्लाइड रिसर्चर्स क्या करते हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसी मेथड के बाद में जाके क्या करते हैं, जो सोशल डिफिकल्टीज होती है उसकी कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट और उसकी टेस्टिंग करते हैं। कह रहा हाउएवर द डेटा गैदरिंग चैलेंजेस सच एज एथिक्स एंड वैलिडिटी इश्यूज में अराइज स्पेशली व्हेन टेस्टिंग प्रोसीजर में पोज हार्म फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, thus the restrictions are applied in employing the respective study procedures। देखिए जी जो हमको डेटा गैदरिंग करने में जो चैलेंजेस आता है वो एथिक्स और वैलिडिटी का आता है। अगर ये होता है तो हमको टेस्टिंग के टाइम में ध्यान रहना चाहिए कि ह्यूमन और एनिमल्स को कोई खतरा ना हो। अब आइए इसका चार्ट के थ्रू समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यही मेन आपको देखना है। देखिए क्या बोल रहा है, फंडामेंटल रिसर्च बोल रहा है ट्राई टू एक्सपेंड, है ना, द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज बेस। देखिए फंडामेंटल रिसर्च मैंने बताया आपको, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। अप्लाइड रिसर्च बोल रहा है फोकस करता है ऑन द सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का काम करता है। फंडामेंटल रिसर्च इज प्योरली थ्योरेटिकल, अप्लाइड रिसर्च इज एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच। क्या है ना, बोल रहा है प्राइमरी कंसर्न इज टू डेवलप द साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रेडिक्शंस। देखिए फंडामेंटल का क्या काम है कि साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करना और उसके प्रेडिक्शंस को। अब अप्लाइड रिसर्च में बोल रहा है प्राइमरी कंसर्न इज टू स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक विद द हेल्प ऑफ बेसिक साइंस। बेसिक साइंस के बेस पर जो टेक्नोलॉजी और टेक्निक है उसके बेस पर आपको क्या करना है, स्ट्रेस को कम करना है। नहीं, हाँ जी। अब देखिएगा क्या इसका, देखिए फंडामेंटल रिसर्च का क्या क्या पर्पस है, एक्सपैंड करना नॉलेज ऑफ फेनोमेना को, रिजल्ट इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, रिलेटिंग टू द प्रोसेस एंड इट्स रिलेशनशिप टू आउटकम्स। उसके बाद बोल रहा है फाइंडिंग करना सिग्निफिकेंस वैल्यू को, किसके लिए, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नहीं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, अंडरटेकन बाय पीपल बेस्ड इन द यूनिवर्सिटीज एंड अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चॉइस ऑफ टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड बाय द रिसर्चर, फ्लेक्सिबल टाइम स्केल होता है इसका। नहीं, हाँ जी सर। इसी तरह से अप्लाइड रिसर्च पर आइए तो इंप्रूव करना अंडरस्टैंडिंग को, जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके लिए, रिजल्ट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम देता है ये, न्यू नॉलेज लिमिटेड टू प्रॉब्लम, फाइंडिंग्स टू प्रैक्टिकल रिलेवेंस वैल्यू टू द प्रॉब्लम। तो अगर घुमा फिरा के मैं बात करूं तो फंडामेंटल रिसर्च जो थ्योरेटिकल है और पूरी तरीके से एडिशन टू नॉलेज है। अप्लाइड रिसर्च सर सिंपल सा बात क्या है, ये जो है एप्लीकेशन है जो हमने प्रिंसिपल्स बना रखे हैं उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्लियर बात? देखिए अंडरटेकन बाय पीपल बेस्ड इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव नेगोशिएटेड विद ओरिजिनेटर, टाइट टाइम स्केल्स होता है इसका। नहीं, हाँ जी। फ्लेक्सिबल किसका है, सब फ्लेक्सिबल आपका जो है वो प्योर रिसर्च का है। अब आइएगा नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है देखिएगा, कह रहा है एक्शन रिसर्च द रिसर्च मेथड दैट एम्स साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व एन इशू। बोल रहा है एक्शन, नाम पे जाइए, एक्शन रिसर्च मतलब तुरंत एक्शन में आ जाना है और क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है साथ साथ और तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कह रहा है इन अदर वर्ड्स इट्स द नेम सजेस्ट एक्शन रिसर्च कंडक्ट रिसर्च एंड एक्ट्स एट द सेम टाइम। देखिए अप्लाइड में तो अप्लाई करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक्शन रिसर्च इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि भाई अभी प्रॉब्लम पता चला, चलो उस पे लग जाओ, तुरंत काम करो, वैसा वाला बात। कह रहा है इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड एज अ टर्म एमआईटी प्रोफेसर कर्ट लेविन ने दिया था 1944 में। अ हाईली इंटरेक्टिव मेथड है
एक्शन रिसर्च इज ऑफन यूज्ड इन द सोशल साइंस पर्टिकुलरली एजुकेशनल सेटिंग्स। सोशल साइंस में यूज होता है इसका और एजुकेशनल सेटिंग्स में यूज करते हैं। कह रहा पर्टिकुलरली पॉपुलर एजुकेटर्स फॉर्म ऑफ ए सिस्टमैटिक इंक्वायरी, इट प्रायोरिटाइज रिफ्लेक्शन एंड द ब्रिजेस द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये गैप को भरता है, थ्योरी और प्रैक्टिस के गैप को ये कंप्लीट करता है। कह रहा ड्यू टू द नेचर ऑफ द रिसर्च इट आल्सो समटाइम्स कॉल्ड अ साइकिल और एक्शन और साइकिल ऑफ इंक्वायरी। साइकिल ऑफ एक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइक्लिकल नेचर का है, प्लान करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर एक्शन करते हैं। नहीं, हाँ जी सर। अब देखिए इसका डेफिनेशन दिया हुआ क्या क्या। कह रहा एक्शन रिसर्च क्या है, लर्निंग बाय डूइंग है, करके सीखने वाला नहीं। अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाई प्रॉब्लम टू डू समथिंग रिजॉल्व इट, जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसको सॉल्व करने का काम करता है। कहता है सी हाउ सक्सेसफुल देयर एफर्ट वर एंड इफ नॉट सेटिस्फाइड ट्राई अगेन। बोल रहा भाई साहब ऐसा है, ये रिसर्च क्या करता है, बोलता है देख लेता है हम काम किए, देखे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर नहीं चल रहा तो फिर से इसको ट्राई करो और फिर सही करने की कोशिश करो। Specifically, action research in education can be defined as a process of studying a school situation to understand and improve the quality of education process। बोल रहा है ये स्पेशली जो एक्शन रिसर्च है वो एजुकेशन के फील्ड में किया जाता है ताकि आप क्या करो, हर बार एजुकेशन को समझ सको और इम्प्रूव कर सको उसकी क्वालिटी को। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो एक्शन रिसर्च क्या है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, साथ साथ काम करना। देखिए इसका स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया, फिर उसके बाद कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, फिर इंटरप्रेट करते हैं डेटा को, एक्शन बेस्ड डेटा लेते हैं, फिर इवैल्यूएट कर देते हैं क्या, रिजल्ट्स। क्लियर है बात? हाँ जी। आइए इसको भी देखिए लेते हैं क्या बोल रहा है डेफिनेशन। बोल रहा है एक्शन रिसर्च इज रिसर्च ऑफ एनी ऑफ अस कैन डू हिज और हर ऑन प्रैक्टिस टू इंप्रूव इट। इंप्रूव करने के लिए क्या, ऑन प्रैक्टिस करना, इसको बोलते हैं क्या, एक्शन रिसर्च। कह रहा है इट कैन बी कंडक्टेड विद द असिस्टेंस गाइडेंस प्रोफेशनल रिसर्चर्स इन ऑर्डर टू इंप्रूव स्ट्रेटजीज प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट विद इन द प्रैक्टिस। तो लर्निंग बाय डूइंग और क्या, और सर इंप्रूवमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है, इंप्रूवमेंट की बात करता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आ जाइए डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। कह रहा है डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है ये देखिएगा। कह रहा है डिडक्टिव रीजनिंग वर्क्स फॉर द मोर जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है मतलब डिडक्ट कर रहा है, थ्योरी को टेस्ट कर रहा है। कह रहा है समटाइम्स दिस इज फॉर्मली कॉल्ड अ टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन ऊपर से नीचे, ठीक है। देन वी माइट बिगिन विद थिंकिंग अप ए थ्योरी अबाउट अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, we then narrow that down into more specific hypothesis we can टेस्ट। देख लीजिए, बोला पहले हम एक टॉपिक सोचे और उस टॉपिक के बेस पर हम क्या, थ्योरी को टेस्ट करने की कोशिश किया, क्या यही बोल रहा है। कह रहा है वी नैरो डाउन इवन फर्दर व्हेन वी कलेक्ट ऑब्जर्वेशन टू एड्रेस द हाइपोथेसिस, दिस अल्टीमेटली लीड्स टू द एबल टू टेस्ट हाइपोथेसिस विद अ स्पेसिफिक डेटा अ कंफर्मेशन ऑफ और नॉट आवर ओरिजिनल थ्योरीज। तो बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि हम थ्योरी को यहाँ टेस्ट करते हैं, पहले टॉपिक लिए, टॉपिक के बेस पर हम ये कंफर्म चेक करना चाहे कि जो ये थ्योरी बन रहा है वो सही है या नहीं है, मतलब ये थ्योरी जो बना हुआ है उसको हम टेस्ट किए कि ये जो थ्योरी बनी है वो सही है या नहीं है। जैसे एग्जांपल न्यूटन की थ्योरी, तो न्यूटन की थ्योरी पे अगर आपको टेस्टिंग करना है तो डिडक्टिव रिसर्च बना होगा कि भाई न्यूटन की थ्योरी, न्यूटन ने जो कहा वो सही कहा कि नहीं कहा, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, डिडक्टिव रिसर्च लगाओगे। अब आते हैं इंडक्टिव रिसर्च। सर इंडक्टिव रिसर्च क्या होता है, कह रहा है इंडक्टिव रीजनिंग वर्क्स ऑन द अदर वे मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू द ब्रॉडर जनरलाइजेशन एंड थ्योरी। देख लीजिए ये स्पेसिफिक से जनरल पे जाता है, यानी कि थ्योरी को जनरलाइज करने की बात ये कहता है। कह रहा है इनफॉर्मली वी समटाइम्स कॉल दिस अ बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि इसको बॉटम अप्रोच कहा जाता है, नीचे से ऊपर वाला अप्रोच नहीं। प्लीज नोट दैट इट्स अ बॉटम अप एंड नॉट बॉटम्स अप, बॉटम्स अप नहीं, ठीक है। Which is the kind of thing the butteredness says to customer when he tries to close for the night। अच्छा उसको bottom सब बोला जाता है। कह रहा है in deductive reasoning we begin the specific observation measures, begin to detect patterns and regularities, formulate some tentative hypothesis and we can explore, finally end up developing some general conclusion or theories। बोल रहा है देखिए सबसे पहले इसमें हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, पैटर्न को डिटेक्ट करते हैं, रेगुलरिटीज को देखते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं कुछ हाइपोथेसिस को और उस पे बेस पर हम फिर एक्सप्लोर करते हैं, फाइनली कोई हम जनरल कंक्लूजन बना देते हैं, थ्योरी को जनरलाइज कर लेते हैं। क्लियर है बात? आइए ये जो बेस्ट है आपका इसको समझने में हेल्प करेगा। देखिए सोशल फेनोमेना इज ऑब्जर्व डिडक्टिव में, ठीक है, और इसका थ्योरी को डेवलप करके एक्सप्लेन व्हाई इट अकर्ड, क्यों हुआ ये, और उसके बेस पर थ्योरी क्या टेस्ट किया जाता है। दिस द थ्योरी इज टेस्टेड थ्रू द रिसर्च एंड द थ्योरी इज आइदर एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और रिवाइज्ड। बोल रहा भाई साहब
थ्योरी देखिए, पहले एक सोशल फेनोमेना को हमने ऑब्जर्व किया कि हाँ ये सही है गलत है, देखते हैं एक बार, फिर उस बेसिस पर हमने बोला कि भाई ये थ्योरी बना क्यों है। जैसे न्यूटन का फॉर्मूला था तो हमने उसको ऑब्जर्व किया पहले, फिर बोला भाई साहब सच में क्या ये अकर्ड करता है, न्यूटन की थ्योरी एग्जिस्ट करती है। फिर उस थ्योरी को हमने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, क्या या तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई न्यूटन का थ्योरी सही कह रहा है, या उसको रिजेक्ट कर देंगे नहीं न्यूटन का थ्योरी गलत है, या फिर उसको रिवाइज करके बोलेंगे देखो न्यूटन का थ्योरी में ये गलती था, इसको मैंने सही करके भेजा। तो डिडक्टिव इज ऑल अबाउट टेस्टिंग द थ्योरीज। क्लियर बात? हाँ जी। इंडक्टिव मतलब सोशल फेनोमेना इज ऑब्जर्व, यहां भी सोशल फेनोमेना ऑब्जर्व किए, डेटा कलेक्ट किए और पॉसिबल रीजंस की क्यों ये अकर करता है, ट्रेंड्स को फॉलो करके उसको एग्जामिन किए और थ्योरी को डेवलप किया। थ्योरी इज डेवलप्ड फ्रॉम द डेटा टू एक्सप्लेन द सोशल फेनोमेना। अब हमने डिडक्टिव थ्योरी टेस्टिंग, इंडक्टिव थ्योरी जनरलाइजेशंस या बनाना। ठीक है, क्लियर बात? हाँ जी सर। आइए एक और लास्ट चार्ट है, इसके बाद क्लास को हम करेंगे क्या खत्म। डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव। देखिए डिडक्टिव में क्या बोल रहा है, इट डज नॉट गिव एनी न्यू नॉलेज। डिडक्टिव में कोई नया नॉलेज नहीं देता है, बोल रहा है इट इज अ मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, वेरीफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, चाइल्ड गेट्स रेडीमेड इंफॉर्मेशन, मेक यूज ऑफ इट। इट इज अ क्विक प्रोसेस, it encourages dependence on the other sources, there is a less scope for activity in it, it is a downward process of the thought and leads to useful results। तो डिडक्टिव का ऑलमोस्ट मतलब क्या हो गया कि डाउनवर्ड है, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं, जनरल टू स्पेसिफिक है। क्लियर बात? हाँ जी। और ये देखिए इंडक्टिव में क्या है, ये नया नॉलेज देता है, मेथड ऑफ डिस्कवरी है, मेथड ऑफ टीचिंग है, चाइल्ड एक्वायर करता है फर्स्ट हैंड नॉलेज, ठीक है ना, और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ये स्लो प्रोसेस है लेकिन अच्छा है। It trains the mind and gives the self confidence initiative. It is a full of activity. It is upward process, नीचे से ऊपर वाला प्रोसेस है, तो ध्यान दीजिएगा। क्लियर बात? हाँ जी सर, समझ में आ गई? जी सर। तो कंक्लूड करें चारों रिसर्च को एक बार आराम से एक एक लाइन में। हाँ जी सर करिए ना। तो सबसे पहले क्या था सर, सबसे पहला फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च इज बेसिक रिसर्च, जिसमें हम क्या करते हैं, नॉलेज को, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम लोग इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट। अप्लाइड रिसर्च, जो थ्योरी हमारे पास ऑलरेडी है, जो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है, उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। एक्शन रिसर्च अप्लाइड का ही पार्ट है, लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं, वहां हम एक्चुअल में एकदम टाइम पे, जिस टाइम पे रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व हुआ उसी टाइम पे लग जाते हैं, यानी कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। और उसके बाद है डिडक्टिव रिसर्च। तो डिडक्टिव रिसर्च में हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं और इंडक्टिव में थ्योरी को जनरलाइज करते हैं। दैट्स इट। लीजिए जी, ये खत्म हो गया आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।